तो अच्छा जनाब, इसकी सफाई मैंने अपने हद तक जितनी मेरे से हो सकती थी वो की है, मतलब ना होने के बराबर। तो क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है, ठीक है। और इसको अगर उतारता हूँ एक एक करके ये उतर जाता है, लेकिन अगर मेरे पास मशीन होती ना, जो पॉलिशिंग मशीन होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं इसको उतार सकता हूँ। तो ये रहा अपना टी रेक्स, और टी रेक्स में बज़ाहिर आप शायद वीडियो में इतने वाजे ना नज़र आ रहे हो, लेकिन किसी एंगल से कुछ डेंट्स हैं जो नज़र आते हैं, और वो ज़रूरी हैं उनको ठीक करवाना, क्योंकि वो थोड़ी सी लुक को कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये पैडिंग उतारी थी तो ग्लू सारी रहेगी, और ये बहुत ही बुरी लुक दे रहे हैं। यकीन माने ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया इसको। तो ये इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने करनी है ड्राई डेंटिंग। और ड्राई डेंटिंग में आपको वाजे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, 2 डेंट्स यहाँ पे हैं वाजे से। और ये जो है डेंटर से बात हो चुकी है मेरी, ड्राई डेंटर से, वो ये सारे ड्राई डेंट निकालेगा इंशाल्लाह। कह तो रहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह निकलें, कोई फ़र्क ना रहे। एक ये डेंट है, और एक ये जो आया हुआ है डेंट, ये क्यों आया हुआ है, रोल बार जब उन्होंने उतारा था, मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने उतारते हुए इसको ऐसी इस तरफ मोड़ा, तो इस तरफ जो है दबाव आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो गया। पिछली जानिब को ख़ास नहीं है, अगर हैं भी तो बिल्कुल माइनर से हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। और इस तरफ जो है, इस तरफ हमारे पास एक ये डेंट है, 1-2 डेंट्स यहाँ हैं, और कुछ जो भी डेंट हुए, अगर वो डेंटर जो देख लेगा, उसकी नज़र में आ गया, इंशाल्लाह वो उसको सॉल्व करेगा। और डेंटर ने सिर्फ यही नहीं है कि इसके ऊपर छोटे डेंट्स निकालने, उसमें कुछ सेटिंग्स जो होंगी गाड़ी की रहती हुई वो भी कर देगा। मैं आपको बता दूँ कैसी सेटिंग्स, तो वो हमारी बुल बार को भी सेट कर देगा। अगर ये थोड़ी बड़ी हिलती है तो इसको मजबूत कर देगा, जहाँ से कोई ना कोई चीज़, अगर चीज़ हिलती है तो उसको सेट करेगा। ये चीज़ कह रहा था, मैं सेट कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं जाता हूँ, टाइम मैंने लिया हुआ था आज का, और 10:30 तकरीबन 11 होने वाले हैं। अभी मैं वहाँ पे रवाना होऊंगा, करीब ही है मेरे मार्केट। और अपना पुराना डेंटर पेंटर है जहाँ से मैंने अपनी GLI, उससे बम्पर जो है पेंट करवाया था। डेंटिंग का काम तो नहीं था, डेंटर से आज ही वास्ता पड़ा है, अल्लाह करे खैर हो। मैंने यहाँ से इसकी जो है स्टोरेज बॉक्स मैंने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये खड़ा होना है बाहर, तो एहतियातन अच्छा होता है। जब क्योंकि पेंटर से जब मैं पेंट कराऊंगा तो वो फिर डिटेल में आपको बाद बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ मैंने, कलम लगवानी है, कहाँ से मैंने इसका पेंट वगैरह करवाना है। पेंट तो इतना नहीं होने वाला, लेकिन कलम वगैरह लगवानी है। अभी रवाना होते हैं डेंटर के पास। ओ हो। अच्छा जी, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं इंडिकेटर लगा के फ़ौरन जो है टर्न लेने के माहिर हैं, ठीक है। अब ये आपको देख रहे हैं कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की गाड़ी है, और नई बंदा है सीखने वाला, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। जी हम अपनी जो है लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी हम खड़ी करते हैं इरफान उस्ताद के पास। चलें जी, इरफान उस्ताद आ गए डेंटर, और वो हमारे लिए जगह बना रहे हैं। ये रेड गाड़ी के साथ ही हम खड़ी करेंगे। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगाई है। इरफान डेंटर भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि वो सामने वाली जो खैबर खड़ी है उसका काम है सीटों का, वो हो जाएगा, उसके बाद हमारी गाड़ी का काम शुरू होगा। और साथ एक वैसी करोला खड़ी है, करोला ही आई थी, और बेचारी की बहुत ही बुरी हालत हुई है, ब्लैक लिस्टेड। अच्छा जी, बैड लक क्लब की गाड़ी है। ओए होए तैयार अच्छी पता नहीं हो रही है या तैयार करवा रहे हैं, जिसकी भी है कमेंट कर सकते हैं। इतनी देर में वो पीछे खैबर फ्री होती है, कह रहे हैं कि घंटा लग जाएगा, घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। कहना घंटा है, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाएगा। मुझे लगता है 12:30 तक फ्री होगा। चलो जब भी फ्री हो, हमारा काम फिर तसल्ली से होना चाहिए। उतने तक हम जो है मैच देखते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे मैच कौन सा लगा हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। है जी, हमारी गाड़ी के सामने ही स्क्रीन पे मैच लगा हुआ है जनाब, फुल सिस्टम। चलो एंजॉय करते हैं। ये भी इसका भी इधर लगा होता है जैसे। हाँ, इसकी तो खैर ये मैंने बाद में लगाई है खुद।
तो ये नक्का इसका टूटा हुआ था। लेता ना रईस को, हाँ, कि वो इधर अपना काम करता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास गाड़ियाँ हैं तो हफ्ता है अभी मेरे तो पास, किसी और को बुला लो, कोई और आ जाए तो अच्छा है, कर ले, साथ ही हो जाए तो हाँ हाँ, साथ साथ वो अपना साथ काम साथ हो करेगा, जाए हम तो क्या अपना ही काम बात है। करें। काम जनाब स्टार्ट हो गया। दरवाजे के जो है पैनल उतार लिया गया है। पैनल इसलिए उतारा है क्योंकि अंदर से उन्होंने ठोका ठाकी करनी है। और ये स्पीकर जो है हमारा लगा हुआ, थर्ड क्लास स्पीकर ये लगा हुआ है। मैं इसको चेंज कराऊंगा स्पीकर सिस्टम, बहुत ही इसका कोई थर्ड क्लास लगा हुआ आफ्टर मार्केट है, लेकिन करवाएंगे इंशाल्लाह। खैर अभी तो ये ऐसा चीज़ें उतार रहे हैं, फिर उतार के तो ये डेंटिंग शुरू करेंगे जनाब। चलो जी, हमारा फ्रंट से काम शुरू हो गया है। फ्रंट राइट साइड, ड्राइवर साइड जो है इरफान भाई जो है, इरफान डेंटर अंकल भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ। और अभी फ्रंट फेंडर पे काम हो रहा है। इसके ड्राई डेंट निकल रहे हैं, अल्लाह करे अच्छी तरह निकल जाए। और ये जो है ये रबड़ का इनका थोड़ा होता है, ये लोहे का थोड़ा नहीं है, कोई समझ है ये लोहे का तो वो गलत है। छोटा एक हथौड़ा है उनके पास वो लोहे का, उससे भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करेंगे। और ये सारा अब डेंटिंग का प्रोसेस चल रहा है। अल्लाह करेगा कि आसानी से हमारा काम जो है अच्छी तरह हो जाएगा, आसानी तो नहीं, अच्छी तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इरफान भाई के पास एक होंडा खड़ी है और ये भी किसी का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार है। और फुल बाहर से इसकी डेंटिंग हो रही है, बिल्कुल बाहर से गली हुई है। और इसका प्रोसीजर हो रहा है अभी ये है कि इसकी मेरे ख्याल फेंडर शेंडर बाहर निकालने और इसका काम है, इसकी बॉडी शॉडी ठीक करनी है। अभी दरवाज़ों में ना सिलिकॉन लगाई जा रही है, जो इसके पैनल्स होते हैं ना उनके दरमियान में, ताकि गैप ना रहे। और पुरानी वाली सिलिकॉन जो है वो हट चुकी होती है, तो अभी जो है ना आवाज़ आ रही होती है डक डक की, तो अब वो नहीं आएगी इसी वजह से ना। कितने की है? 23,000। सुबह जब मैं आया हूँ तो काम तो काफ़ी अच्छा और फास्ट कर रहे थे। उसके बाद जो है हमारे जो डेंटर साहिब हैं वो एक दो कामों में और लग गए, थोड़े सुस्त हो गए। और तकरीबन 2 होने वाले और अभी वो खाना खा रहे हैं, तो मैं अभी वेट करूँ। मतलब शुरू वाला काम उन्होंने दस्ती किया, अब जो थोड़ा सा रह गया ना उस पर काफ़ी देर लगाएंगे। तो अभी खड़ी है गाड़ी, वो पीछे खड़ी है, वेट कर रहा हूँ वो खाना खा लेते। रोल खा रहे हैं हम, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का रोल। क्यों जनाब? छोटे डेंटर भाई से ये बेल्ट लाइनर अब नहीं बंद हो रहा था, इसके जो क्लिप पेन है वो नहीं लग रहे थे। और मैंने इसको बताया कि कैसे लगने हैं ये वाले क्लिप, क्योंकि मैंने तो खोला हुआ था। और यही फ़ायदा होता है कि ख़ुद काम करने का ना, ये फ़ायदा होता है कि अब जुगाड़ू सिस्टम यहाँ पे ना लगता रहता। अच्छा, गाड़ी खुली कड़ी थी, मुझे एक चीज़ मिली है, नज़र आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़। रेडिएटर कैप हमारे जो थी वो कोई और लगी हुई थी ना, शुरू में जिन व्यूअर्स ने देखा होगा कि ग्रीन कलर की कैप थी, फिर वो मैंने नई कैप ली थी। तो ये फेंडर वाली यहाँ से उतरा हुआ है। मैं यहाँ पे बस इसका मुआयना ही कर रहा था, तो मुझे नज़र पड़ी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। और ये लें जी,
ये हमारी जेन्युइन रेडिएटर कैप, बॉटल कैप जो है वो यहाँ पड़ी है। ये क्या ही बात है जनाब, ये लो जी। मेरा बैठना यहाँ पे सूदमान साहब, मैं बस थोड़ा सा ऐसे नज़ारा करता कि यार मुझे इस पर क्या क्या काम करना है, और लकली ये मिल गया। चलो जी, अच्छा हो गया। ये मेरा ख्याल है पिछले ओनर से गिरा होगा, तो फिर जाहिर बात है मिला नहीं होगा, या किसी मैकेनिक वगैरह से गुम हो गया होगा। उसके बाद जुगाड़ू सिस्टम में लगाया हुआ था, मैंने कैप नहीं ले ली थी। चलें, अब हमारे पास दोबारा ओरिजिनल आ गया। अच्छा जनाब, बोनट उतारे, और बोनट क्यों उतारे हैं, इसलिए उतारे हैं इसके ऊपर कोई डेंट नहीं है। इसके ना अंदर जो इसके पैनल्स हैं ना, जो चादर है वो हटी हुए, मतलब उसके अंदर भी जिस तरह दरवाज़ों में सिलिकॉन ग्लू लगाई, इसमें भी सिलिकॉन ग्लू लगाई, तो ये कि जो खन खन की आवाज़ है ना वो नहीं आएगी। एक अच्छी हैवी किस्म की इसकी फिर आवाज़ आएगी ना। तो रुके, ये दरवाजे क्यों उतार रहे हैं जनाब? ये इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि इसके जो नक्के होते हैं दरवाज़ों के, वो ठीक करवाने हैं। तो ये हो जाएगा कि दरवाज़ा जो है अपनी जान में खुलेगा, मतलब एक तो इसे हैवी हो जाएगा दरवाज़ा, और लूज़ नहीं रहेगा बाकायदा। अभी इसको हिलाने से ऊपर नीचे इस तरह से जो मूवमेंट है ना इसकी, वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ जहाँ से हमने खोलना है वही खुलेगा। जनाब हमारी ड्राई डेंटिंग मुकम्मल होगी, और अभी जो है डेंटर साहब जो है वो फ्रंट बम्पर पे लगे हुए हैं। इसकी हमने एडजस्टमेंट बनानी है जैसे मैंने बताया हुआ है। तो इसके जो गैप हैं वो ख़त्म करने हैं, ख़ास कर जो पैनल है इन्होंने पकड़ा हुआ है ना, इसका गैप ये तो बहुत ही बुरा लगता है, इसको हमने ख़त्म करना है। और नीचे वाला बम्पर जो है उसको ऊपर एडजस्ट करना है, उसको लॉक करना है ताकि वो हिले भी नहीं और मजबूती से वो थामे रखे। ये जो पैनल का गैप पीस है ना, ये फाइबर का बना हुआ है। इसको मैं सोच रहा था खुद बनाऊं, इसको एडजस्ट करूं, पर नहीं हो पा रहा था उस तरह से जिस तरह मैं चाह रहा था। और इसको ना ग्राइंड इसलिए करें क्योंकि पीछे से ना काफ़ी उठा हुआ है ना, तो ये सही वज़नी है, मतलब ये प्लास्टिक का नहीं है जो ये मोल्ड हो जाए। और अभी इसके अंदर एडजस्टमेंट बिठाई जा रही ताकि लाइट और जो पीछे फेंडर है उसमें ये गैप ख़त्म हो जाए, बम्पर में गैप ख़त्म हो जाए, ना होने के बराबर गैप रह जाए। ठीक है, तो जहाँ पे एडजस्टमेंट हमारी ठीक लगेगी ना, हम इसको वहाँ पे बिठा देंगे। अच्छा, ये गैप भी कम कर देना, ये अभी हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग। अगर काबिल इतने वाला करता दलता नहीं लगे कुछ हलता नहीं जी जी ठीक है, हफ्ता ये बोले नहीं। Prego. Sarà chiaro? सादा रोड आहे, मोठा सादा रोड आहे. गिलान ना दाबला सटक से लड़की गुट करो दिल आने तो गुटका उतरा गाड़ी लगे ये लूज होने ना
ये हालत है, दरवाज़ा कड़प 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 कड़प। रात का टाइम हो चुका है तकरीबन, तो मैं आपको थोड़ी प्रोग्रेस दिखा दूँ। बाकी काम सुबह पे छोड़ा है। ये फिटिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये थोड़ी सी फिटिंग, ये काफ़ी हद तक फिटिंग बैठ चुकी है। पहले जो इसकी बिफोर शॉट थी ना, वो आप देखो, और अब आफ्टर देखो। अभी भी सुबह आके इसकी थोड़ी सेटिंग होगी, और दूसरी साइड अभी रहती है जो कि सुबह मैं आऊँगा और काम होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया सुबह से आए हैं, तो ये बिठाएंगे सुबह। तो ये वाली जो है ना, ये इस तरह से थी दूसरी साइड पे, ये भी सुबह फिटिंग हो जाएगी, और ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। और दरवाजे हमारे जो है फिट हो गए, और बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। अब ये ना टाइट हो गए हैं, और दूसरी आवाज़ इनकी ना ज़बरदस्त हो गई है। ये छोटा भी फिटिंग कर रहा है, दूसरा दरवाज़ा हो चुका है। अभी लेके निकलूँगा और इंशाल्लाह सुबह हाजिर हो जाए। नेक्स्ट डे आ चुका है, सुबह का दिन है, और मैं फिर जा रहा हूँ। और मज़े की बात, दरवाजे इन्होंने खोल के रखे होते, और डस्ट इतनी आ गई अंदर कि यार मेरी इंटीरियर डिटेलिंग रह गई। खैर इंशाल्लाह वो मैं खुद कर लूँगा, जो वो डस्ट है ना वो मैं साफ़ कर लूँगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जब आखिर में आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना, फिर आप लोगों ने देखना है कि यार मज़ा आया है कि नहीं। ठीक है, गाड़ी अपनी इतनी ऊंची है ना कि हमारा जो बोनट है ना, तो वो एफएक्स की रूफ तक आ रहा है। चेक करो, ये व्यू है हमारा। ये देखो, ये 300-250 का डालेगा, इससे पतरी पर निकल जाए। कोई मोटा नहीं, इसी का लगाओ ना, इसका लगाओ, ठीक करके मुनासिब भी बताओ, मुनासिब लगाओ मेरे भाई, फिर लगा दो। 300 का लगाते हो, लगाओ लगाओ करो। रेन वाइपर्स के रबर्स डलवाएं। अब चेक कराता हूँ आपको। हमारा बोनट भी खुला हुआ, अब ज़बरदस्त हो गया। पहले वाले ना वो एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी। 500 मांग रहा था, तो 350 में डन किया। और वाइपर्स ना ज़बरदस्त हैं। अब कितना अरसा चलते हैं ये नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल मुनासिब ही मिल गए। और पहले ना बिल्कुल साफ कर ही नहीं रहे थे सही ना, तो उससे मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, आया जो हुआ है। तो ये मैंने पतरियाँ मंगाई हैं, बुल बार के ऊपर लगाऊंगा। जो एंटीनाज हैं हमारे बुल बार के, यहाँ लगेंगे, और तो ये ऊंचे भी हो जाएंगे और एग्जैक्ट पोजीशन पे आएंगे। लाने बांधने न बैठ कर बस बस। फ्रंट ग्रिल को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं ताकि हिले जुले नहीं, क्योंकि नीचे इसकी कोई सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट लगा रहे हैं ताकि ये वेल डन हो जाए। तो जनाब हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। हमारा डेंटिंग का और फ्रंट बम्पर का फिक्सिंग हो गई है। और डेंटर इरफान डेंटर, ठीक है, इनकी शॉप का एड्रेस बता देता हूँ। इनका छोटा बेटा है फुरकान, दोनों ने मिल के काम किया। और अभी इसके फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की निकली है। और लोकेशन का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे कोई बोर्ड शोर्ड तो नहीं है, लेकिन मिलत कॉलेज के नीचे, और ये G7 खड्डा मार्केट है, ठीक है, पीछे है क्रिकेट ग्राउंड, तो PSO पंप के ऑपोजिट साइड पे। बाकी लोकेशन मैं नीचे सेंटर में दे दूँगा, और डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। जनाब अभी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। और हमारी गाड़ी का ट्रक मच चुका है, तो खड़े खड़े वहाँ पे दरख्त ने भी क्या असर किया और क्या उनकी जो है मशीनों ने असर किया है। तो खैर अभी जो है डेंट्स वगैरह वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ थे, पहले मुझे खुद देखना पड़ेगा। ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेंट था, ठीक है, ये दबी हुई जगह थी। और एंगल से देखें, अब जो है ना ये है कि डेंट्स जो है ना, ये ड्राई डेंटिंग होती है। ड्राई डेंटिंग में ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि प्रोफेशनली कर रहे हो,
ये ठीक है अपने तौर पे कर देते हैं, ठक्का ठुकी करते हैं। तो एक वो बहुत बड़ा वसा जो एक निशान होता है ना वो वाज़े नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन हल्के हल्के तोड़ी के जो निशान होते हैं ना वो नज़र आते हैं। यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करो ना तो ये आपको हल्के हल्के ऐसे डिपकें सी नज़र आएंगी, ये हथौड़ी की होती हैं। लेकिन वो जो मेजर था ना वो नहीं नज़र, मतलब वो यहाँ से नज़र आता था, यहाँ से नज़र आता था, इधर नज़र आता था, वो इस जगह से नज़र आता था ना दूर से, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ें हैं ना ये थोड़ा गौर से देखनी पड़ती हैं, तो फिर जाके आप गौर करो तो नज़र आता है। ये जो जगह थी बहुत ही उठी हुई थी, ये भी सेट हो गई है, ठीक है। और इस तरफ ये पहले से हथौड़े किसी ने मारे थे, ओए 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 ओए। और ये जो चीज़ है ना ये पहले से पहले किसी ने ड्राई डेंटिंग की थी, बहुत ही भैड़ी किस्म की, तो इसने थोड़ी सी इसको अपनी तरफ पे बेहतर किया है वाकई में। और यहाँ पे एक लाइन थी, ये उसको मैंने कहा कि छोड़ दो, ये बहुत ही बारीक सी लाइन है, नज़र भी नहीं आ रही, और ये उसकी वजह से ड्राई डेंटिंग से ज़्यादा नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसको छोड़ दो। एक यहाँ पे था डेंट, बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर है। सबसे मेजर जो मुझे बुरे लगते थे ना वो यहाँ पे 2 डेंट थे, जो मैंने खुद भी निकालने की कोशिश की थी, मैं से नहीं निकल रहे थे, उसने निकाल दी अपने तौर पे, ठीक है। बहुत गाड़ी गंदी हो रही है, आपको वाज़े नहीं पता लगेगा क्योंकि मैं भी आपको पता सेट करवा के आ रहा हूँ, इसको वॉश करवाना है फुली तौर पे, थॉरली इसको वॉश होगा। दूसरा काम क्या है, बम्पर की तरफ बाद में आता हूँ, दरवाज़ों का, ठीक है। एक तो इनकी जो मशीनें हैं ना मोटर, उनमें ऑयलिंग हो गई है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जब बंद करता था ना तो कई दरवाज़ों के ना अंदर से क्लिप खुल गए थे ना, मतलब काफ़ी अरसा हो गया था। अंदर जो इसके रॉड होते हैं उनके ऊपर ग्लू लगी होती है, वो ग्लू हट जाती है ओवर द टाइम, ठीक है। वो ग्लू लगवाई नहीं सारों दरवाज़ों में, तो ये दरवाजे ज़रा ना हैवी किस्म के हो गए, सही ज़बरदस्त किस्म के बंद होते हैं। प्लस इनकी जो है ना नक्के ठीक करवाए हैं, ये पूरा दरवाजे खुलवा के अब ये जो दरवाज़ा है ना ये यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। और ऐसे पहले ये बिल्कुल लूज था, और प्लस ये ऐसे ऐसे इसको हिलाएं तो ऊपर नीचे भी होता, तो ये ओवर द टाइम इस तरह से हो जाता है। ये दोनों दरवाजे उस तरफ भी इस तरफ भी ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, और चारों दरवाजे इस तरह से हो गए ना फिट किस्म का, हैवी 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 सिस्टम लगता है, बंद भी बड़े मज़े से क्लासिक होते हैं, ठीक है। सफाई भी होगी इनकी। फिर जो मेजर काम था हमारा वो था सामने के बुल बार की एडजस्टमेंट। इस पर ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि एडजस्टिंग मांगती थी। ये जो है फाइबर का पीस है, इसको मोल्ड करना बहुत ही मुश्किल था, तो प्लस ये इसमें हमारा गैप इतना था 2 उंगलियों का, ठीक है। इसको कम किया, यहाँ पे अलहदा कट करके पीस लगाया ताकि इसके बराबर आए, ज़रा खूबसूरत लगे। इतना गैप ठीक है क्योंकि हमारे बॉडी साइज इसको टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बम्प्स में ये टूट सकता है इसकी। खैर प्लस ये हमारा जो था ये पूरा उसने सेटिंग की है, बिठाई है बहुत मज़े की। ये अब काफ़ी हद तक ना बेहतर। अब ये पहले ये यूँ निकला हुआ था बाहर, ठीक है, ऐसी एडजस्टिंग हुई थी और बहुत ही भैड़ा बहुत ही बुरा लग रहा था। अब ये है ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब हल्का सा अब ये है कि हल्का सा उठा हुआ है। ये सारा बम्पर अभी मेरा पेंट होना है, ठीक है, क्योंकि ये पेंट मांगता है। ये जब मैं सफाई करवाऊंगा तो पेंट शेंट इसको करवाऊंगा बम्पर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको ना ख़राब हो चुका है, पेंट मांगता है अब, ठीक है। दूसरी तरफ भी इसी तरह, दूसरी तरफ हल्का सा पहले भी यहाँ पे इतना गैप था, ये यहाँ पे आ रहा था, ये थोड़ा सा आगे हो गया और ये भी एडजस्ट हो गई है यहाँ पे बिल्कुल। चेक करें यार, मैं आपको शुरू से कहता था भी मैं करूँगा आखिर मैंने करवा लिया, ठीक है। तो ये फुल एडजस्ट हो गया, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बिठा दी है चीज़। प्लस ये जो है ना बुल बार, अब जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर लगाओ ना ये हिलती शिलती नहीं है। पहले ये था कि ये ना इसको ऐसे कोई हिलाए ना तो ये हिलता था, मतलब ऊपर नीचे अलहदा। इसके अब ऐसा टाइट उन्होंने किया ना कि ये जनाब बहुत ज़्यादा पावर लगाने के बावजूद जो है ना अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। तीसरी ग्रिल जो थी ये भी इसी तरह हिलती थी। पीछे हमने एक प्लेट लगाई, यहाँ इसके साथ कनेक्ट की है, तो ये अपनी जगह फिक्स हो गई है। एंटीनाज मैंने यहाँ पे होल ड्रिल किए थे, वो होल मैंने बंद करवाए हैं और ये जो है हुक्स लगवाई हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे वैसे खूबसूरत लगते हैं, ज़रा ऊंचे भी लगते हैं। और आप ज़रा चेक करो लुक, ठीक है, अब सही मज़े की ऊंची लुक आ रही है। ये मेरा व्यूइंग एंगल नहीं डिस्टर्ब करते, मेरे से कई बार पूछ चुके हैं व्यूअर्स, तो मेरा व्यूइंग एंगल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। ये पता भी नहीं लग रहा तक मेरे आगे हैं भी नहीं, जब गाड़ी चला रहे हो तो ये नहीं डिस्टर्ब कर रहा होता, ठीक है। बहुत सारों को तजस्सुस से सवाल होता है। तो अब ये बहुत ही मज़े से अपनी जगह पे आ गए। और ये टोटल काम थे, और ये टोटल डेंटिंग 2 दिन का काम हुआ है, डेंटिंग का, ड्राई डेंटिंग का और ये एडजस्टमेंट का, बम्पर एडजस्टमेंट का। तो कितनी कॉस्ट बनी? 15,000 रुपया कॉस्ट बनी, बहुत ही मुनासिब, ठीक है। उसने हमारे लिए कुछ
हल्का फुल्का आप समझ लें कि डिस्काउंट हुआ भी क्या होगा इसमें भी। और आप लोगों ने काम करवाना हो तो डेंटर बेहतरीन है, ये वाली चीज़ करवानी है क्योंकि अब तो उनको और ज़्यादा समझ आ गई है, तो आप यहाँ से आके करवा सकते हैं। वैसे वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कन्वर्जन्स भी उसने की हुई हैं, लेकिन कन्वर्जन का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चाहें तो आपके पास ये गाड़ी है, इस तरह की एडजस्टमेंट करवानी है तो करवा लें। ड्राई डेंटिंग 10 में से 7-8 नंबर दूंगा, क्योंकि ये वो प्रोफेशनल तो नहीं होते बिल्कुल कि आप हल्के फुल्के डेंट भी ना रहे, हल्के हल्के जो हथौड़े से होते हैं मार्क्स, वो जो हैं बाहर के कंट्रीज़ में ये ड्राई डेंटिंग तो लाखों तक का काम है, ठीक है। यहाँ पे आप सोच लें कि चंद हज़ार में उसने ये डेंटिंग भी की है, फिर ये भी एडजस्ट किया है, तो ये बाहर के कंट्रीज़ में तो तौबा, ठीक है। ये लग पते जाते हैं लेबर देते हुए। काम रह गया ये सफाई का है, जो मैंने साइड से उतारे हैं पैनल। ये सफाई बहुत बारीकी का काम है और ये थोड़ा टाइम, ये भी काफ़ी टाइम लेगी, पूरा दिन लेगी। प्लस फिर इसके बाद हम कंपाउंड पॉलिश, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप मैं बता रहा हूँ। अभी मैं इसको जाके इसको धुलवाना भी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वजाहत गराज के नाम से, वहाँ बिहाइंड द सीन चीज़ें डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।